प्रिय साधकों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछकर शुरुआत करना चाहता हूं। आपके मन को बोझिल करने के लिए नहीं, बल्कि आपके हृदय को झंकृत करने के लिए। आप कब तक अपने जागरण को टालते रहेंगे? आप कितनी जन्मों तक सही समय का इंतजार करते रहेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, आप वास्तव में किसका इंतजार कर रहे हैं? आज मैं आपसे उस गहरे लॉन्गिंग से बात करना चाहता हूं जो सदियों से गूंजता आ रहा है। वो मौन पुकार जो कभी कभी हृदय के भीतर गरज बन जाती है। ज्ञान प्राप्ति को और टालना बंद करो। सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि लोग बिना प्रसिद्धि, धन या ताकत के मर जाते हैं। सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि वे जागे बिना मर जाते हैं। वे अपने जन्म के सबसे बड़े उद्देश्य, अपने आप को जानने, अपनी दिव्य और अनंत प्रकृति को पहचानने को टालते रहते हैं। वे कहते रहते हैं कल करूंगा, बाद में, इस प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद, जिंदगी के सेट होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, बच्चों के बड़े हो जाने के बाद, तूफान के थमने के बाद, जब समय मिलेगा तब। लेकिन ज्ञान प्राप्ति, वो शुद्ध, निर्मल, असीम शांति भविष्य में नहीं छुपी है। वो तो अभी है, वो हमेशा से अभी रही है। और यही तो सभी महापुरुषों की सनातन शिक्षा रही है। आइए बुद्ध के जीवन की एक कथा आपके साथ साझा करूं जो इस सत्य को उजागर करती है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया, व्याकुल, बेचैन। उसका हृदय प्रश्नों से भरा था। मन एक युद्ध भूमि बन गया था। उसने कहा, भगवन, मैं मार्ग पर चलना चाहता हूं, लेकिन अभी मैं युवा हूं। जिंदगी लंबी है, पहले थोड़ा जीवन का आनंद ले लूं। विवाह कर लूं, परिवार बसाओ, घर बनाओ, अपने सपने पूरे कर लूं। फिर जब बूढ़ा हो जाऊंगा, तब संसार का त्याग कर आपके पास आ जाऊंगा। बुद्ध ने उसे देखा, न क्रोध से, नहीं किसी निर्णय भाव से, बल्कि गहरी करुणा के साथ। उन्होंने पूछा, बताओ, क्या तुम ये वचन दे सकते हो कि तुम्हारा जीवन बुढ़ापे तक पहुंचेगा? युवक चुप हो गया। वह ये वादा कैसे कर सकता था? बुद्ध मुस्कुराए और कोमलता से बोले, जीवन अनिश्चित है, मृत्यु निश्चित है, और जो अनिश्चित है उसे टालना नहीं चाहिए। जो निश्चित है उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये सुनकर युवक उनके चरणों में गिर पड़ा। इन वचनों से वो जाग उठा और उसी दिन से उसने अपनी अंतयात्रा शुरू कर दी। ये कहानी केवल उस युवक की नहीं है, ये कहानी आपकी भी है। यही, इसी क्षण, अगर आप ईमानदारी से अपने हृदय में झांकें, तो पाएंगे कि भीतर जाने से रोकने वाले कारण महज परछाइयां है। मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैं बहुत टूटा हुआ हूं। लेकिन ये कारण नहीं है, ये बहाने हैं। और बहाने वही भोजन है जिनसे मन अपने पुराने छोटे से अस्तित्व को जीवित रखता है। मरने से डरता है, बदलने से डरता है। सच्चाई ये है, आप न तो बहुत टूटे हुए हैं, नहीं बहुत देर हो गई है, और नहीं आप अयोग्य हैं। आप पहले से ही वही है जिसे आप खोज रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक लहर सागर से कह रही हो, जब मैं किनारे पहुंचूंगी तब जल बनूंगी, जबकि वो पहले से ही जल है। वो कभी कुछ और थी ही नहीं। आप भी अपनी सच्ची प्रकृति में पहले से ही प्रकाश है, पहले से ही अनंत है, पहले से ही वो मौन है जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। फिर भी हम टालते रहते हैं, सही समय के इंतजार में बैठे रहते हैं। लेकिन मैं आपको कोमलता से याद दिलाना चाहता हूं, इस क्षण में एक पवित्र तात्कालिकता, एक अर्जेंसी है। ज्ञान प्राप्ति न तो धैर्यवानों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, नहीं वो पवित्र बन जाने का इनाम है। ये एक तत्काल पहचान है अभी कि आप अपने विचारों का शोर नहीं है, अपने अतीत का बोझ नहीं है, अपनी असफलताओं की छाया नहीं है। आप वो चेतना है
जिसमें ये सभी आते जाते हैं। लेकिन ये साक्षात्कार उन्हें नहीं मिलता जो इसे टालते रहते हैं। ये उन्हें मिलता है जो साहस करते हैं। साहस करते हैं रुकने का, देखने का और अभी ठहरने का। हर कल एक झूठ है, हर बाद में एक चोर है। दरवाजा अभी खुला है, लेकिन आपको ही भीतर कदम रखना होगा। इसलिए मैं आपको आमंत्रित नहीं करता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, दिल की गहराइयों से अपने जागरण को और मत टालिए। सही समय का इंतजार मत करिए। सही समय वही है जो अभी आपकी सांसों में धड़क रहा है। इसी सांस में अपने जीवन की कहानी को छोड़ दीजिए। इसी सांस में भविष्य में किसी उद्धार की आशा को त्याग दीजिए। इसी सांस में देखिए, आप पहले से ही घर पहुंच चुके हैं। बुद्ध कोई अतीत की मूर्ति नहीं है, वे आपके अपने भीतर के संभावित रूप का दर्पण है। वे आप ही हैं जब आप टालना छोड़ देते हैं। आप ही वो मौन साक्षी है, आप ही वो असीम आकाश है, आप ही वो अनंत सत्ता है जिसकी आप अब तक खोज करते आए हैं, और आप अभी हैं। तो मैं फिर कहता हूं, प्रचारक की तरह नहीं, बल्कि एक साथी यात्री की तरह ज्ञान प्राप्ति को टालना बंद करो। इसे जीना शुरू करो।